आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, बीए पार्ट फर्स्ट एग्जामिनेशन आपके कंपलसरी पेपर है लाइफ एंड फिलोसॉफी ऑफ गांधी, गांधी जीवन और दर्शन, जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम इन सभी के लिए होता है। बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए गांधी जीवन और दर्शन से संबंधित एक पेपर होता है। उस पेपर का पहला मॉडल पेपर आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं और इसी प्रकार के 10 या 11 जो पेपर है या 10 या 11 जो वीडियो आपको आएंगे और उससे संबंधित गांधी जीवन और दर्शन से संबंधित पूरे प्रश्न है वो उससे क्लियर हो जाएंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। वर्तमान में तो आपके लिए इनको 50 अंकों का रखा गया है, लेकिन 2023 के लिए जो विद्यार्थी 2022-23 का जो सेशन है उनके लिए तो ये पूरा ही रखा गया है और 2022 वाले विद्यार्थी उनके लिए 50% का रखा गया, यानी 50 प्रश्न आते हैं जिसमें से आपको 2 अंकों का एक प्रश्न होता है और टोटल 100 अंकों का आपके पेपर होगा। ये पहला मॉडल पेपर है, इसको आप अच्छी तरह से देखें। इस प्रकार जब आप 10 या 11 मॉडल पेपर या 10 या 11 वीडियो आप जब देख लेंगे तो उसके बाद आपको यूं समझो कि इस पेपर से संबंधित पूरे प्रश्न है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। यूं कहता हूं कि पहला मॉडल पेपर है। तो अब आप देखिए और शुरुआत करते हैं इन प्रश्नों की। इस चैनल पर आपने आपके लिए जैसे कंपलसरी पेपर आपके जैसे हिंदी, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और गांधी दर्शन, इसके अलावा आपके हिंदी साहित्य, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इससे संबंधित वीडियोज है वो भी आपके लिए अपलोड है। बीए फर्स्ट ईयर से लेकर के बीए सेकंड, बीए फाइनल तक, तो सभी विद्यार्थी देखें और अच्छा लगे तो जरूर बताना जरूर कि आपको कैसा लग रहा है, पेपर में आपके कितने प्रश्न आ रहे हैं आपको ये जरूर बताइएगा। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। देखिए, पहला प्रश्न है, प्रथम बार दक्षिण अफ्रीका जाते समय गांधी जी के साथ कौन थे? आपके ऑप्शन है दलपत राय शुक्ला, त्रियंबक राय मजूमदार, प्राण जीवन दास और प्रिंस रणजीत सिंह। आपके लिए ये एबीसीडी वाला ही आएगा जिसमें आपको एक ओएमआर शीट दी जाएगी और ओएमआर शीट में ही आपको एबीसीडी भरने हैं। जैसे ये 2 नंबर है, इसमें उत्तर है त्रियंबक राय मजूमदार, इसका 2 नंबर उत्तर हो जाता है। महात्मा गांधी नहीं सच्चा महात्मा गांधी ने सच्चा और सार्थक जीवन किसे कहा है? महात्मा गांधी ने सच्चा और सार्थक जीवन किसे कहा है? पहला ऑप्शन है आपके मातृभूमि की सेवा, दुश्मनों का विनाश करना, अपकार के बदले उपकार करना, देश में घूम घूम कर लोगों को उपदेश देना, उपयुक्त सभी। इनमें से सच्चा और सार्थक जीवन है वो अपकार के बदले उपकार करने को कहा है, इसमें 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न बनता है कि मोहनदास ने किस आयु में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की थी? कौन सी उम्र में उन्होंने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की? और जैसे एक नंबर है 21 वर्ष की अवस्था में, 20 वर्ष की अवस्था में, 19 वर्ष की अवस्था में, 18 वर्ष की अवस्था में, और वो थी 19 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में? 19 वर्ष की अवस्था में। इन 1887-88 में उन्होंने की थी, 19 वर्ष की अवस्था में लगभग की थी। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? और वो मनाया जाता है, जैसे ऑप्शन है आपके 2 अक्टूबर, 30 मार्च, 13 अप्रैल, 6 अप्रैल। तो इसमें से है आपके 2 अक्टूबर। कितना है? 2 अक्टूबर है। अगर कोई प्रश्न, किसी प्रश्न में डाउट होता है तो जरूर बताइएगा ताकि उसे अगले वीडियो में सही किया जा सके। अगर मान लो डाउट हो जाता है या कोई प्रश्न है वो गलत प्रिंट भी हो जाता है तो आप जरूर बताइएगा अगर आपको ऐसा लगे तो। महात्मा गांधी को मलंग बाबा किसने कहा? महात्मा गांधी को मलंग बाबा किसने कहा? ऑप्शन है आपकी खान अब्दुल गफार खान, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, विंस्टन चर्चिल। और मलंग बाबा कहा था खान अब्दुल गफार खान ने। किसने कहा था? खान अब्दुल गफार खान ने। तो इसका उत्तर 1 नंबर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने, चर्चिल ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो इनमें से कौन थे? और इनमें से थे सुभाष चंद्र बोस। इसमें 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी और उनके स्वयं सेवकों ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा को कितने दिनों में तय की? कितने दिन लगे थे उनको साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक की जो यात्रा थी? 20 दिन, 21 दिन, 24 दिन और 17 दिन। और इसका उत्तर है आपके 24 दिन। कितने हैं? 24 दिन। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाता है, यानी 12 मार्च से लेकर के और 6 अप्रैल तक उन्होंने की थी, तो वो 24 दिन हो जाते हैं। 8वां प्रश्न है, सत्याग्रह आश्रम को आश्रम के किनारे कब स्थानांतरित किया गया? सत्याग्रह आश्रम को साबरमती के किनारे कब
स्थानांतरित किया गया सत्याग्रह आश्रम को? मई 1916 में, जुलाई 1917 में, अगस्त 1918 में और 25 मई 1915 को कब किया गया था? और वो किया था जुलाई 1917 में। कब किया गया था? जुलाई 1917 में जो है उनका सत्याग्रह आश्रम था वो साबरमती के किनारे आश्रम को स्थानांतरित किया गया। निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? सत्य कथन की जांच करनी है। गांधी परिवार वैष्णव संप्रदाय से संबंधित था। माओजी द्वे ने मोहनदास को विलायत पढ़ने की सलाह दी। गांधी जी ने तुलसी रामायण को सर्वोत्तम ग्रंथ बताया है। रंभा जो गांधी जी की चचेरी बहन थी ने उन्हें राम नाम सिखाया था। इनमें से कौन सा प्रश्न है वो सही है? और वो प्रश्न है आपको रंभा जो कि चचेरी बहन थी गांधी जी की, उन्हें राम नाम सिखाया था। तो इसमें 4 नंबर उत्तर है वो सही हो जाता है। 10वां प्रश्न देखिए। 10वां प्रश्न है निम्नलिखित में से गांधी जी के विद्यालय के हेडमास्टर कौन थे? इनमें से गांधी जी जहां पढ़ते थे उनमें एक हेडमास्टर थे कृष्ण शंकर, दोराबजी अदलजी गिम्मी, जोशी जी और बेचर जी स्वामी। इनमें से कौन थे? और वो थे दोराबजी अदलजी गिम्मी। कौन थे? दोराबजी अदलजी गिम्मी। तो इसका 2 नंबर उत्तर सही हो जाता है। इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे आपके, हो सकता है ये पेपर आ जाए। गांधी जी के अनुसार अक्षर सीखने के लिए आवश्यक क्या है? मतलब वो कहते थे कि अक्षर सिखाने के लिए विद्यार्थी के लिए क्या चाहिए? वर्णमाला, चित्रकला, लोक कला, अच्छा विद्यालय। और इसका उत्तर है 2 नंबर चित्रकला। गांधी जी चित्र को बहुत महत्व देते थे कि जब बच्चा चित्र बनाएगा तो ही वह अच्छा अक्षर है वो लिख पाएगा। सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक कब लिखी गई? इनकी एक पुस्तक है एक्सपेरिमेंट विद माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। विक्रम संवत 1925, विक्रम संवत 1982, 1932 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में। इनमें से कौन सा उत्तर सही है? और वह है विक्रम संवत 1982। विक्रम संवत 1982 है। कितनी है? अगर मान लो ईस्वी सन आ जाती है तो इसमें से 57 आप निकालो, 12 में से 7 गए 5 और 8 में से 6 गए 2 और वो हो जाती है 1925। ईस्वी सन करें तो ईस्वी सन 1925 थी। प्रश्न है कि ओता गांधी के सबसे छोटे पुत्र का क्या नाम था? ओता गांधी के छोटे पुत्र प्रेमदास गांधी, कब्बा गांधी, तुलसीदास, मगनलाल, इनमें से कौन थे? और इसका उत्तर बनता है कब्बा गांधी। कौन थे? ओता गांधी के सबसे छोटे पुत्र का नाम कब्बा गांधी था। 2 नंबर। की टू थियोसॉफी पुस्तक के लेखक कौन थे? एनी बिसेंट, मैडम ब्लावस्की, हार्वर्ड विलियम, मिसेस एना किंग्सफर्ड। इनमें से कौन थी? और वो थी मैडम ब्लावस्की, जो कि 2 नंबर उत्तर सही हो जाता है। ऐसे ही प्रश्न आपके इनमें से आने हैं। 1930 ईस्वी में किस पत्रिका ने महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया? कौन सी पत्रिका थी जिसने 1930 में मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था? हिंदुस्तान टाइम्स ने, टाइम मैगजीन ने, इंग्लिश जी मैगजीन ने, उपयुक्त तीनों ने। कौन सी पत्रिका थी? और वो थी टाइम मैगजीन। कौन सी थी? टाइम मैगजीन। प्रश्न ऐसा भी आ जाता है कि टाइम मैगजीन पत्रिका ने गांधी जी को किस सन में मैन ऑफ द ईयर घोषित किया? तो वो आपके 1930 ईस्वी बन जाता है। महात्मा गांधी ने किस पुस्तक का सर्वोदय शीर्षक से अंग्रेजी में अनुवाद किया? ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसको उन्होंने सर्वोदय नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया था? अनटू दिस लास्ट, न्यू टेस्टामेंट, हीरोज एंड हीरो वर्शिप, इक्विटी। इनमें से कौन सी पुस्तक थी? और वो पुस्तक थी अनटू दिस लास्ट। कौन सी पुस्तक थी? अनटू दिस लास्ट। इसका मतलब 1 नंबर उत्तर हो जाता है। मोहनदास ने हजरत मोहम्मद का दृष्टांत किस पुस्तक में पढ़ा? हजरत मोहम्मद का दृष्टांत आहार नीति में, की टू थियोसॉफी में, हीरोज एंड हीरो वर्शिप में, न्यू टेस्टामेंट में। और वो किस में पढ़ा था? हीरोज एंड हीरो वर्शिप में। तो 3 नंबर इसका उत्तर बन जाता है। 3 नंबर इसका उत्तर बनता है। मोहनदास गांधी ने बैरिस्ट्री की परीक्षा कब उत्तीर्ण की? बैरिस्ट्री की परीक्षा यानी वकालत की परीक्षा कब उत्तीर्ण की? 10 जून 1891 को, 11 जून 1891, 12 जून 1891, 13 जून 1891। इनमें से कौन सी सन है? वो है 10 जून 1891। 10 जून और 1891 को। तो इसका मतलब है 1 नंबर इसका उत्तर बन जाता है। एफिल टावर मनुष्य की मूर्खता का प्रमाण है, यह किसने कहा? एफिल टावर मनुष्य की मूर्खता का प्रमाण है, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, टॉलस्टॉय ने, मिस मीनिंग ने और मिस्टर रोम ने। किसने कहा था? और इनमें से कहा था टॉलस्टॉय ने। किसने कहा था? टॉलस्टॉय ने। इसका उत्तर 2 नंबर हो जाता है। दक्षिण अफ्रीका में बेंचर किसे कहा जाता है? समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति को, विद्या मंदिर के उच्च अधिकारी को, न्यायाधीश को और वकीलों के मुखिया को। किसको कहा जाता है? विद्या मंदिर का जो उच्च अधिकारी होता है उसे बेंचर कहा जाता है।
किसको क्या कहा जाता है? बेंचर कहा जाता है विद्या मंदिर के उच्च अधिकारी को। तो 2 नंबर इसमें उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कौन सी बात है? मोहनदास ने जीवन में कभी शराब और मांस का सेवन नहीं किया। गांधी जी ने एफिल टावर को प्रदर्शनी का खिलौना कहा। गांधी जी मिस मैनिंग के घर पर नारायण हेमचंद्र से मिले। उपयुक्त तीनों सही है। इनमें से कौन सा सही है? और इसमें से है आपके 1 नंबर जो है कथन असत्य है। मोहनदास ने जीवन में कभी शराब और मांस का सेवन नहीं किया। उन्होंने सेवन किया था लेकिन बाद में उन्होंने छोड़ दिया था। तो इसका मतलब 1 नंबर गलत है, बाकी सही है। एफिल टावर को प्रदर्शनी खिलौने कहा था, सही है। और मिस मैनिंग के घर पर ये नारायण हेमचंद्र से मिले थे। तो 2 तो ये सही है, लेकिन ये एक पहला नंबर है जो गलत है। तो इसमें 1 नंबर उत्तर आ जाता है। 22वां प्रश्न, सेठ अब्दुल्ला के प्रतिपक्षी कौन थे? सेठ अब्दुल्ला के सेठ अब्दुल गनी, सेठ तैयब हुसैन, सेठ अब्दुल कासिम, सेठ ईशा हाजी शुमार। इनमें से थे आपके ये सेठ तैयब हुसैन जो थे वो थे। इसमें 2 नंबर उत्तर हो जाता है। डरबन की अदालत में दुभाषिया कौन थे? जेम्स गॉडफ्रे, मिस्टर पॉल, रुस्तम जी, आदम मियां खान। आदम मियां खान, तो वो कौन थे? और इसमें थे आपके मिस्टर पॉल, जिसमें 2 नंबर उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है, रविशंकर कौन था? शिक्षक था, रसोईया था, वकील था, स्ट्रीम चालक था। रविशंकर कौन था? रविशंकर एक रसोईया था। कौन था? रसोईया था। 2 नंबर उत्तर है। मोहनदास ने इस्लाम का व्यावहारिक ज्ञान किससे प्राप्त किया? सेठ तैयब हुसैन से, सेठ अब्दुल्ला से, सेठ अब्दुल गनी से, आदम जी मियां जी खान से। किससे प्राप्त किया था? और वो उसने प्राप्त किया था सेठ अब्दुल्ला से। किससे प्राप्त किया था? सेठ अब्दुल्ला से प्राप्त किया था। 2 नंबर इसका उत्तर बन जाता है। 26वां प्रश्न देखिए, मोहनदास फार्म केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना कब हुए थे? यानी दक्षिण अफ्रीका गए थे, वो मेमन फार्म केस के लिए गए थे। अब वो मेमन फार्म केस के लिए कब गए थे? जनवरी 1893 में, फरवरी 1893 में, मार्च 1893 में, अप्रैल 1893 में। कब गए थे? और वो गए थे आपके अप्रैल 1893 में। कब गए थे? अप्रैल 1893 में, जिसमें 4 नंबर इसका उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, गिरमिटिया हिंदुस्तानियों को दक्षिण अफ्रीका में क्या कहा जाता था? गिरमिटिया हिंदुस्तानी जो थे, यहां से जाकर के जो एग्रीमेंट करते थे वहां रहने का, वो एक दास के रूप में वहां रहते थे, उन लोगों को गिरमिटिया हिंदुस्तानी कहा जाता था। तो गिरमिटिया हिंदुस्तानी को दक्षिण अफ्रीका में क्या कहा जाता था? कुली, कामगार, कामदार, कारकुन, मेमन, क्या कहा जाता था? और उन्हें कहा जाता था कुली। क्या कहा जाता था? कुली कहा जाता था। 1 नंबर इसका उत्तर है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा? देखिए, 12 मार्च 1930, 5 फरवरी 1922, 6 अप्रैल 1930 और 13 अप्रैल 1919। कब तोड़ा था? और वो तोड़ा था 6 अप्रैल 1930 को। कब तोड़ा था? 6 अप्रैल 1930 को। इसका 3 नंबर आंसर बनता है। निम्नलिखित में से गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? गांधी जी द्वारा सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी, हिंद स्वराज, सत्याग्रह, उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सी पुस्तक है? ये उपयुक्त जो तीनों है इन्हीं की लिखी हुई। सत्य के साथ मेरे प्रयोग भी है, हिंद स्वराज भी है, सत्याग्रह भी है। 30वां प्रश्न है कि गांधी जी के द्वारा अहिंसा और सत्य के विषय में निम्नलिखित कथनों से कौन सा सही है? कौन सा सही है अहिंसा और सत्य के लिए? गांधी जी क्या कहते हैं? अहिंसा साध्य है और सत्य साधन है। सत्य साध्य है और अहिंसा साधन है। दोनों अन्य समझ साधनों के साथ साध्य है। दोनों किसी अन्य साध्य के साधन है। कौन सा सही है इनमें से? और वह है अहिंसा साध्य और सत्य साधन है। 1 नंबर इसका उत्तर है। अहिंसा साध्य है और सत्य के द्वारा ही अहिंसा को प्राप्त किया जा सकता है। तो अहिंसा साध्य है और सत्य साधन है। सत्याग्रह आश्रम में कर घा कहां से लाया गया था? पोरबंदर से, बीजापुर से, पालनपुर से, चंपारण से। कहां से लाया गया था? और वो लाया गया था पालनपुर से। कहां से लाया गया था? पालनपुर से। 3 नंबर इसका उत्तर हो जाता है। चैनल अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी वीडियो बनता है तो आपके लिए एक नोटिफिकेशन आ जाए और आप पूरा सिलेबस कर लें। 32वां प्रश्न है, गांधी जी ने शिक्षक के लिए अक्षर ज्ञान की अपेक्षा किस बल को आवश्यक माना है? सामाजिक गतिशीलता को, सच्चरित्रता को, विषय ज्ञान को, राजनीतिक बल को। इनमें से किसको माना है? और वो माना है सच्चरित्रता को, जिसमें 2 नंबर इसका उत्तर बनता है। आचार्य कृपलानी कौन थे? पारसी, सिंधी, ईसाई, बौद्ध। इनमें से कौन थे? और आचार्य कृपलानी थे वो सिंधी थे। कौन थे? सिंधी थे। इसका 2 नंबर उत्तर बन जाता है। 34वां प्रश्न है,
सरकार द्वारा गठित चंपारण समिति के अध्यक्ष कौन थे? चंपारण जांच समिति जो थी 1917 में चंपारण कांड और उसकी जांच समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, सर फ्रैंक स्लाई, देशबंधु चित्तरंजन दास, राजकुमार शुक्ला, इनमें से कौन थे? और इनमें से थे सर फ्रैंक स्लाई थे। सर फ्रैंक स्लाई जो थे वो इसके जांच समिति के अध्यक्ष थे और 2 नंबर उत्तर बनता है। खेड़ा जिले में अकालग्रस्त क्षेत्र की जांच रिपोर्ट किसने तैयार की? खेड़ा जिले में जो अकालग्रस्त क्षेत्र था उसकी जांच रिपोर्ट डॉक्टर केलकर ने, अमृतलाल ठक्कर ने, अंबालाल ने, महात्मा गांधी ने, इनमें से किसने तैयार की थी? और वो की थी अमृतलाल ठक्कर ने। किसने की थी? अमृतलाल ठक्कर ने, जिसमें 2 नंबर उत्तर बनता है। 36वां प्रश्न है कि हिंदुस्तानी मजदूरों का प्रथम जहाज दक्षिण अफ्रीका कब पहुंचा? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदुस्तानी मजदूरों का प्रथम जहाज दक्षिण अफ्रीका कब पहुंचा? 15 नवंबर 1880 को, 16 नवंबर 1860 को, 10 जून 1856 को, 16 नवंबर 1862 को, इनमें से कब पहुंचा था? और वो पहुंचा था 16 नवंबर 1862 को। 4 नंबर इसका उत्तर बनता है। कब कितने बनता है? 16 नवंबर 1862 और यानी 4 नंबर इसका उत्तर बनता है। देखिए इसमें थोड़ा डाउट भी है, 16 नवंबर 1860 भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है, 2 नंबर उत्तर भी इसका हो सकता है, ध्यान रखना ही। 37वां प्रश्न है सत्याग्रह आश्रम में सूत काटने की कला सिखाने के लिए सर्वप्रथम किस महिला ने प्रवेश किया? सत्याग्रह आश्रम में सूत काटने की कला सिखाने के सबसे पहले कौन सी महिला आई? रामीबाई कामदार, वसुमती बेन, गंगाबाई, अवंतिकाबाई, इनमें से कौन सी आई थी? और इनमें से आई थी गंगाबाई। कौन आई थी? गंगाबाई आई थी, बहुत मजबूत महिला थी, जिसमें 3 नंबर उत्तर हो जाता है। चंपारण के आसपास खोली गई पाठशालाओं में सबसे आदर्श पाठशाला कौन सी थी? अवंतिकाबाई की पाठशाला, गांधी की पाठशाला, गंगाबाई की पाठशाला, वसुमती बहन की पाठशाला, इसमें से कौन सी पाठशाला थी? और वो थी अवंतिकाबाई की पाठशाला थी। 1 नंबर इसका उत्तर बन जाता है। अगला प्रश्न है कि 8 अप्रैल 1919 ईस्वी को पुलिस ने गांधी जी को कहां से गिरफ्तार किया? 8 अप्रैल 1919 को कहां से गिरफ्तार किया था? और वो गिरफ्तार कहां से किया था? पलवल स्टेशन, सत्याग्रह आश्रम से, और चंपारण क्षेत्र से, बारदोली से, और वो उसे पलवल स्टेशन से गिरफ्तार किया था। 1 नंबर। यहाँ प्रश्न ये भी हो सकता है कि पलवल स्टेशन से गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया? तो वो डेट है 8 अप्रैल 1919। 40वां प्रश्न आपके है कि ट्रांसवाल सरकार और ब्रिटिश सरकार के बीच की संधि को क्या कहा जाता है? ट्रांसवाल सरकार और ब्रिटिश सरकार के बीच जो संधि हुई थी उसको क्या कहते हैं? लंदन कन्वेंशन, ट्रांसवाल कन्वेंशन, ब्रिटिश अफ्रीकन कन्वेंशन, जोहान्सबर्ग कन्वेंशन, इनमें से कौन सा है? और वह है आपके लंदन कन्वेंशन। कौन सा है? लंदन कन्वेंशन, जिसका 1 नंबर उत्तर बन जाता है। अगला देखिए 41वां प्रश्न है कि सत्याग्रह आश्रम में चरखा कहां से लाया गया था? अहमदाबाद से, बीजापुर से, बड़ौद से, इनमें से कोई नहीं। कहां से लाया गया था? वो अहमदाबाद से लाया गया था। इसमें 1 नंबर उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है 42वां कि सत्याग्रह आश्रम में काम करने वाले जो पिंजारा था, ये चरखा सिखाने के लिए जो पिंजारा था, उसका वेतन कितना था? प्रतिमा 35 रुपए, प्रतिमा 65 रुपए, 300 रुपए प्रतिमा, 45 रुपए प्रतिमा, कितना वेतन था? और वो था 35 रुपए प्रतिमा। प्रतिमा 35 रुपए था, तो इसका मतलब 1 नंबर उत्तर है वो सही हो जाता है। असहयोग प्रस्ताव बैठक के सभापति कौन थे? असहयोग प्रस्ताव की जो बैठक हुई थी उसमें सभापति कौन था? वल्लभ भाई पटेल, अब्बास तैयब, महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल बारी, कौन था? इनमें से था अब्बास तैयब। कौन था? अब्बास तैयब। 2 नंबर उत्तर बन जाता है। अगला प्रश्न देखिए असहयोग प्रस्ताव बैठक में शांतिमय शब्द के स्थान पर बा अमन शब्द का प्रयोग करने का सुझाव किसने दिया? असहयोग प्रस्ताव बैठक में जो शांतिमय शब्द का प्रयोग किया जा रहा था उसमें बा अमन शब्द का प्रयोग करने का सुझाव किसने दिया? मौलाना शौकत अली ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, अब्बास तैयब ने, अबुल बारी ने, किसने दिया था? और वो दिया था आपके मौलाना शौकत अली ने। किसने दिया था? मौलाना शौकत अली ने। 1 नंबर उत्तर है। तर्क ए मवालात शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? असहयोग के लिए, सविनय अवज्ञा के लिए, खेड़ा सत्याग्रह के लिए, चंपारण के लिए, और इसका प्रयोग होता है असहयोग के लिए। तो इसमें 1 नंबर इसका उत्तर बन जाता है। अगला प्रश्न है कि गोपाल कृष्ण गोखले के देहांत की सूचना गांधी जी को सर्वप्रथम किसने दी? वल्लभ भाई पटेल ने, पटवर्धन ने, देशबंधु चित्तरंजन दास ने, मोतीलाल नेहरू ने, किसने दी थी? और वो दी थी आपके पटवर्धन ने। किसने दी थी? पटवर्धन ने दी थी। 2 नंबर उत्तर बन जाता है। 47वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में स्वीकृत प्रस्ताव कौन सा है? इनमें से
नागपुर का जो अधिवेशन हुआ था उसमें से कौन सा है? अस्पृश्यता निवारण और हिंदू मुस्लिम एकता प्रस्ताव, खादी का प्रयोग, उपयुक्त सभी, इनमें से कौन सा है? इनमें से सारे प्रस्ताव लिए गए थे। छुआछूत निवारण भी लिया गया था, हिंदू मुस्लिम एकता भी लिया गया था, खादी का प्रयोग भी लिया गया था। तो ये सभी है। 48वां प्रश्न है कि यरौदा जेल के दौरान गांधी जी को अपनी आत्मकथा लिखने के लिए किसने इच्छा रखी? यरौदा जेल में मगनलाल गांधी ने, भाई जयराम दास ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, उपयुक्त सभी ने। इनमें से कौन था? और वो था भाई जयराम दास। यानी जब वो गांधी जी यरौदा जेल में थे तो भाई जयराम दास ने कहा कि आपको अपनी आत्मकथा लिखनी चाहिए। तो इसका मतलब 2 नंबर उत्तर है वो सही हो जाता है। अगला देखिए 49वां प्रश्न, मृत्यु के समय करमचंद गांधी किस राज्य के पेंशनर थे? कौन से राज्य से पेंशन मिलती थी? बीकानेर से, पोरबंदर से, राजकोट से, मेवाड़ से? कहां से मिलती थी? और उनको मिलती थी राजकोट से। कहां से मिलती थी? राजकोट से मिलती थी। 3 नंबर उत्तर सही है। अगला प्रश्न आपके बनता है कि अहमदाबाद आंदोलन में गांधी जी का सर्वाधिक सहयोग किसने किया? राजकुमार शुक्ला ने, गंगाबाई ने, अनुसुईया बहन ने, जेबी कृपलानी ने? इनमें से कौन था? और वो था अनुसुईया बहन। अनुसुईया बहन ने सबसे ज्यादा उनका स्वागत, उनका जो सहयोग किया था। समझता हूं कि ये 50 प्रश्न आपके समझ में आ गए हैं और उम्मीद करता हूं अगला जो वीडियो है जस्ट ये आपके जारी होने वाला है। तो इस प्रकार के 11 से 12 वीडियो तक आपके आएंगे और गांधी जीवन दर्शन से संबंधित पूरे पार्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब मैं समझता हूं कि आपके लिए वन लाइनर प्रश्न भी छापे जाएंगे ताकि आपको इतना समय भी नहीं लगे। यानी बहुत कम समय में हम, जैसे ये 50 प्रश्न किए हैं तो वन लाइनर होते तो कम से कम हम 100 प्रश्न है वो एक साथ कर लेते। तो वन लाइनर प्रश्न आगे दिया जाए या नहीं दिया जाए, आप मुझे कमेंट में बताना जरूर कि वन लाइनर दो या इसी प्रकार के प्रश्न दो। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।